हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फोर्ज एकेडमी। इट्स मी मोहम्मद फैसल। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ द फ्री स्पेंस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं आपको आज बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप किसी रो को या किसी कॉलम को फ्रीज़ करना चाहते हैं उसको कैसे करते हैं। जब आप बड़े डेटा में वर्किंग कर रहे होते हैं तो जब आप स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल लेफ़्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर आपको ये इशू रहता है कि वो जो टाइटल होता है वो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप काफ़ी सारे इश्यूज फेस करते हैं। तो उसको डील करने के लिए आप क्या करते हैं, आप स्पेसिफिक टाइटल सेल्स को जो है ना वो आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसको फ्रीज़ कैसे किया जाता है और अनफ्रीज़ कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में आपको एक्सेल की मज़ीद लर्निंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इसी तरह की आपको वीडियोस जो है ना वो आपको मिलती रहें। फ़र्दर ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर ये लोग मुझसे, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स और मेरे जूनियर्स, अक्सर उनको ये इशू होता है फ्रीज़ के हवाले से, फ्रीज़ टूल के हवाले से एक्सेल में। तो आप सारों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको बड़ा फ़ायदा देगा ये फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में। सो बड़े गौर से आपने इसको सुनना है। चलें जी, हम मूव करते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये करना है। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हमने जो सिलेक्टेड रोज हैं या कॉलम्स हैं उनको हमने फ्रीज कैसे करना है। लेकिन ये सिखाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें फ्रीज करना नहीं आता तो हम हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो जैसे अभी हमारे पास एक शीट है, इसमें डेटा ज़्यादा है, लेकिन जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े डेटा वाली शीट्स के साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है। तो अब जैसे मेरे पास ये शीट है, इसमें हमारे पास ऊपर टाइटल है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, और नीचे वही एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की सैलरी नीचे आ रही है। अब मैं जब यहाँ पर इस हालत में देखता हूँ तो ऊपर वो टाइटल लिखे हुए मुझे इजीली पता चल रहा है कि ये वाली सारी जो है वो सैलरीज हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये नेम्स हैं और ये आईडीज़ हैं। जब इसको मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो फिर अब देखें यहाँ पर मुझे कुछ नहीं शो हो रहा। तो मुझे नहीं पता चल रहा कि ये आईडी है, ये डिपार्टमेंट है, ये नेम है, या ये नेम है, ये डिपार्टमेंट है, या ये क्या है, ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टाइटल ऊपर होता है कॉलम का, उस वाले रो को जो है हम क्या कर देते हैं, उसको हम फ्रीज कर देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप रो को फ्रीज करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ जी यहाँ पर व्यू टैब में, ठीक है। व्यू टैब में मैं जब गया, ठीक है, व्यू टैब में जाने के बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन पे सेलेक्ट किया तो फ्रीज पेन में जाने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन, दूसरा ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया फ्रीज टॉप रो, तो अब मेरे पास जो है टॉप रो जो है ये देखें, ये सारी फ्रीज हो गई। अब मैं इसको डाउनवर्ड स्क्रॉल करूंगा तो वो गायब नहीं होगा, देख रहे हैं। बाकी मूव हो रहा है लेकिन ये ऊपर अपने टॉप पे रह रहा है, यानी ये फ्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये जो टाइटल वाला रो है वो ऊपर फ्रीज हुआ हुआ होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मैं किसी एक कॉलम को पहले मैं चाहता हूँ कि इसको अनफ्रीज करूँ, ठीक है। तो अनफ्रीज के लिए भी सेम वही व्यू में जाएंगे, फ्रीज में जाएंगे और अनफ्रीज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे अनफ्रीज हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को और स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है ना वो करना चाह रहा हूँ, फ्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ लेट्स सपोज कि मैं पहले 3 रोज को और एक लेफ्ट वाला जो है वो कॉलम है उसको फ्रीज करना चाहता हूँ। तो जब मैं ये करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप जब भी फ्रीज कर रहे हो तो आप जिस सेल पे रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उससे ऊपर जितनी भी रोज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। और उससे लेफ्ट साइड पे जितने भी कॉलम होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पर ये जो सेल है इसकी बजाय मैं यहाँ पर अगर सिलेक्शन करूंगा तो फिर इससे ऊपर वाले जितने भी रोज हैं, यानी 3 रोज हैं, वो फ्रीज होंगी। और इससे लेफ्ट साइड पे कितने रो कॉलम हैं, 2 कॉलम है, वो फ्रीज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फिर क्या होगा, 3 रोज और ये 3 कॉलम सारे फ्रीज होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही कॉलम क्या हो, फ्रीज हो, और ऊपर वाली 3 रोज जो है वो फ्रीज हो। तो अब मैंने इधर इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह मैं व्यू में गया, व्यू में जाने के बाद आपने फ्रीज पैन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा फ्रीज पैन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें, अब फ्रीज हो गया। मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ ना, तो ये देखें ऊपर सिर्फ 3 कॉलम, जो ऊपर 3 जो रोज हैं वो क्या हुई हुई हैं, फ्रीज हुई है। अब मैं अगर लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो एक कॉलम फ्रीज हुआ होगा। अब ये देखिए मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये एक कॉलम अपनी जगह पे फिक्स है, बाकी मूव हो रहे हैं। समझ गए। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज और कॉलम को फ्रीज करते हैं, ठीक है। अब मैं इन्हीं को अनफ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं उसी तरह फ्रीज में जाके अनफ्रीज पे क्लिक किया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।